नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाबर, तराई, खादर एवं बांगर। भूगोल के टेक्निकल टर्म हैं और ये जो शब्द हैं ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल जो है उससे संबंधित भी हैं। और चारों ही जो टर्म हैं यहाँ ये बीए पार्ट थर्ड में जो भारत का भूगोल है उसके संदर्भ में भी दोनों ही जगह उपयोगी है, दोनों ही कक्षाओं के लिए। और छोटे प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो लघु प्रश्नों के रूप में हम देख रहे हैं भाबर, तराई, खादर एवं बांगर शब्दों का हम देखेंगे। इनके संदर्भ में प्रश्न सामान्यता आने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि ये क्या है। भाबर, तराई, खादर और बांगर क्या है? तो ये सरल से सरल शब्दों में अगर इनको कहा जाए तो ये हिमालय के दक्षिण भाग में दिखने वाले स्थल रूप हैं, लैंड फॉर्म्स जैसे हमें दिखाई देता है। और भी सरल तरीके से मैं आपको समझाऊं कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वहाँ से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का जो पूरा मैदान है, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये जो मैदान है इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों से हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि नदियों से मैदान का निर्माण कैसे हुआ कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लाखों वर्षों से यहाँ तलछट ला रही है, मलबा ला रही है और उस मलबे को उसके हिमालय के दक्षिण भाग में लाके जमा करती है। ये जो चार शब्द मैंने यहाँ आपको बताए हैं ये इसी मलबे के द्वारा बने हुए स्थल रूप हैं। अब आप इनको इस रूप में समझने का प्रयास करो कि जैसे ही नदियाँ हिमालय से नीचे उतरती हैं तो बहुत सारे मलबे को अपने साथ लेके आती हैं। कंकड़, पत्थर, बारीक डस्ट मटेरियल जो होता है, चूरा जो होता है, क्योंकि जब चट्टानें आपस में टकराती हैं तो टकरा करके धीरे धीरे वो काफ़ी अधिक छोटे चूरे में बदल जाती है। कुछ कंकड़ पत्थर जो बहुत भारी होते हैं वो भी उसके साथ आते हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हो कि नदियों के साथ जो भारी पदार्थ होते हैं, मोटे वाले पदार्थ होते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाते। जो बारीक कण है वो ज़्यादा दूर तक बह जाते हैं और मोटे पदार्थ उसकी जो पदीय भाग है, पर्वत पदीय भाग है, उसी में जमा हो जाता है। भाबर पे सबसे पहले हमारी चर्चा होगी। भाबर क्या है? भाबर पे हिमालय के पर्वत पदीय भाग में नदियों के द्वारा लाया गया मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित एक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक जो पट्टी है उसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। अर्थात भाबर क्या हुआ कि नदियों के द्वारा लाया गया एक अवसादीय जमाव है और उसकी एक पट्टी है जो हिमालय के ठीक दक्षिण में पर्वत पदीय भाग में जमा की गई है। इसमें मोटे कंकड़ पत्थर जो पानी के साथ बह के आगे नहीं जा सकते, यानी सीधे लुढ़क के तलहटी या उसके पाद तक पहुंचते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं। ये भाबर वे प्रदेश है जहां नदियां इस भाबर के अंदर ही प्रवेश कर जाती हैं और लुप्त सी हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती फिर नदियां। क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थरों के अंदर पानी चला जाता है और ये जो इस प्रकार का क्षेत्र वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर एक लंबी पट्टी में स्पष्ट रूप से वहाँ हिमालय के पर्वत पदीय भाग में है। तो ये भाबर है। तो भाबर समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हिमालय से नदियाँ ऊपर से उसके पदीय भाग में आती हैं तो कंकड़ पत्थरों का एक मोटा सा आवरण जो होता है और काफ़ी अधिक चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में उसने जो जमा कर दिया उसको भाबर के नाम से जानते हैं। सामान्यतः नदियाँ इसमें लुप्त हो जाती हैं। अब ये जब लुप्त हो गई तो आगे जाके निकलेगी और जब ये आगे जिस भाग में आके जाके ये निकलती हैं वहाँ ढाल अत्यंत मंद स्थिति की होती है, ढाल बिल्कुल कम, और जहाँ ये निकलती हैं तो वहाँ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, यानी धरातल पे वापस ये दिखाई देने लगती है। धरातल पे तो है लेकिन ये कंकड़ पत्थर में पहले पानी हमें दिखाई नहीं देता भाबर वाले भाग में। फिर जब ये जिस भाग में ये दिखती है हमें पानी, दलदली क्षेत्र वगैरह हमें वहाँ जहाँ दिखते हैं वे वाला भाग जो है ये तराई प्रदेश है। तराई से मतलब आर्द्रता अत्यधिक है और काफ़ी अधिक
ये लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी इस भाबर के ठीक आगे दक्षिण भाग में एक पट्टी है समांतर रूप से फैली हुई भाबर के, उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। तो दो शब्दों पे अभी हमने जिक्र किया कि भाबर के दक्षिण भाग में जहाँ नदियाँ वापस धरातल पे प्रकट होती हैं या दिखने लगती है और मंद ढाल के कारण से वहाँ जो पानी है वो स्पष्ट रूप से लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ हमें दिखाई देता है, तो उस प्रदेश को हम तराई कहते हैं। ये तराई जो प्रदेश है ये ठीक उसके दक्षिण भाग में स्थित है। तो दो जो शब्द हैं उनका हमने देखा कि भाबर क्या है और तराई क्या है। तो भाबर और तराई का जो नाम है वह एक साथ ही आता है, भाबर और तराई। तो भाबर समझ गए, मोटे जो कंकरीले मोटे मोटे जो पत्थर वगैरह होते हैं, कंकड़ पत्थर मोटे जो ठीक उसके पदीय भाग में जमा हो गए वो भाबर, और भाबर के बाद में जो फिर छोटे मोटे कण जो नदी बहा करके आगे ले आती है थोड़ा उसको, उसके द्वारा जिसे हम बजरी मोटे कलवाणी मोटे जो कण वाली जो बजरी है रेत के कण है वो वाला जो भाग है वो तराई प्रदेश में हमें दिखाई देता है। और वहाँ काफ़ी अधिक पानी भरा हुआ, खेती की दृष्टि से वैसे उत्तम, लेकिन जो जलीय जल में पानी में पैदा होने जैसे चावल वगैरह उस तराई प्रदेश में काफ़ी अधिक देखने को हमें मिलती है। और तराई प्रदेश खेती की दृष्टि से काफ़ी अधिक संपन्न हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी घने वन, और अगर तापमान यहाँ अच्छी स्थिति में होने के कारण से काफ़ी सदाबहार वन भी हमें तराई प्रदेश में देखने को मिलते हैं। बरसात की दृष्टि से भी यहाँ अच्छी बरसात होती है। अब हम देखेंगे आगे खादर और बांगर शब्द का हमने प्रयोग किया है कि खादर क्या है एवं बांगर क्या है। अब ये नदियाँ जब इस तराई प्रदेश से आगे बढ़ती हैं और जब कभी भारी वर्षा के कारण से नदियों में बाढ़ आती है, तो बाढ़ की स्थिति में नदियाँ अपने द्वारा बहा कर लाए गए उस उपजाऊ मिट्टी कंकड़ पत्थर जो उसके अवसाद जो है नदी का, उस अवसाद को बाढ़ के समय में काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्रों में फैला देती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नदियाँ जब बाढ़ के समय में अपने द्वारा लाए गए अवसाद को किसी लंबे चौड़े क्षेत्र में जब फैला देती है, तो जितने लंबे चौड़े क्षेत्र में नदियों के द्वारा ये नवीन मिट्टी बिछा दी जाती है उस भाग को हम खादर कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष जहाँ नवीन मिट्टी बिछा दी जाती है उसको हम खादर कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि नवीन कांप मिट्टी का क्षेत्र खादर कहलाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तर की गंगा का जो मैदान है उसमें निम्न समतल भूभाग जहाँ नदियों के द्वारा नवीनतम मिट्टी बिछा दी गई वह खादर है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि खादर क्या है। अर्थात नदियाँ जहाँ अपनी बाढ़ की मिट्टी यानी बाढ़ के समय अपने पानी को जितने लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला देती है और नवीन मिट्टी का जमाव जितने क्षेत्र में कर देती है उसको हम खादर कहते हैं। कुल मिला के ये उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी वाला नवीनतम उपजाऊ मिट्टी का, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का ये प्रदेश है जिसको हम खादर कहते हैं। ये उच्चावच की दृष्टि से निम्न भूभाग होते हैं, नीचे भूभाग, नीचे भागों में तो नदी अपने बाढ़ के समय में पानी सबसे पहले फैलाएगी। अब कुछ भाग जो बहुत अधिक ऊंचे हैं, टीले नुमा हैं, जहाँ पे बाढ़ की स्थिति होने पर भी यानी नदी अगर काफ़ी अधिक बरसात के दौरान बाढ़ लाती है और बाढ़ के दौरान भी जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुँच पाता है, विस्तृत ऊंचे भाग हैं, विस्तृत हैं या ऊंचे टीले भाग हैं और वहाँ उस पानी नहीं पहुँच पाता है, तो उस स्थिति में उन क्षेत्रों को जहाँ बाढ़ के दौरान नदी का पानी नहीं पहुँच पाता उनको हम बांगर कहते हैं। और बांगर और खादर में अंतर क्या हुआ? दो दृष्टि से देखो, ये बांगर भी किसी समय में नदियों के द्वारा ही निर्मित है, लेकिन अब ये नदियों के अवसाद ही हैं एक तरह से, लेकिन ये ऊंचे भाग हैं, ऊंचे टीले हैं या उच्च उठे हुए भूभाग हैं। तो बांगर जो हैं वे प्राचीनतम कांप मृदा है, प्राचीन, और खादर जो है वे नवीन कांप मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई। और बांगर का अगर हम जिक्र करते हैं तो बांगर क्या है? ये पुरातन कांप है जो पहले नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई है। अब नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण से, धरातलीय स्थिति में बदलाव आ जाने से, नदियों के जो परिवहन क्षमता और पहले जो हिमालय की
जो ऊंचाई है वो कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, कटाव वगैरह की स्थितियों में जो बदलाव आए उस प्रकार से काफ़ी अधिक इस चित्र में चेंज ये होता रहता है। तो नदी की क्षमता वगैरह भी ढाल के अनुसार से बदलती रहती है। तो हमने 4 इन तथ्यों का जिक्र किया, जिसमें भाबर सबसे पहले हमने चर्चा किया भाबर के बारे में। तो एक तो भाबर समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से बड़े सरल रूप से समझाने का प्रयास किया कि नदियाँ जैसे ही पर्वतीय भागों से नीचे उतरती है, अर्थात अपने पर्वत पदीय भाग में आती है, तो बड़े आकार वाले कंकड़ पत्थरों को वहीं छोड़ देती है, और वही जहाँ छोड़ती है वहाँ एक मोटी और लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक पट्टी का निर्माण हो गया है, जिसको भाबर कहते हैं। और इन कंकड़ पत्थरों में नदी विलीन भी हो जाती है, उसका पानी हमें वहाँ सतह पे दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में, यानी कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर बाद में, जब नदी का पानी पुनः धरातल पे हमें दिखाई देता है, तो वह तर भाग दिखाई देता है। ढाल वहाँ अत्यंत मंद है, इसके कारण से हमें पानी चारों ओर भरा हुआ ही दिखाई देता है। ये जो पानी हमें भरा हुआ ही लगातार दिखाई देता है, इस पट्टी की चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर और भाबर के ठीक दक्षिण में है। ये जो तर भाग है उसी को हम तराई के नाम से जानते हैं। इस तराई के आगे नदियाँ अपने मार्ग में व्यवस्थित हो जाती हैं, और नदी मार्ग जो होता है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई धीरे धीरे देने लगता है। नदी अपने एक ढाल के अनुसार से एक निश्चित मार्ग से बहने लगती है, और उस निश्चित मार्ग के आसपास में लंबे चौड़े क्षेत्रों में जब बाढ़ के दौरान अपनी मिट्टी को बिछा देती है, तो वे भाग खादर के नाम से जाने जाते हैं। और बाढ़ के दौरान भी जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, उन भागों को हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको प्रयास किया है ये समझाने का कि भाबर, तराई, बांगर और खादर क्या है। और मैं समझता हूँ कि अगर परीक्षा में ये आते हैं छोटे प्रश्नों में, तो आप इनके जवाब अच्छे से दे पाओगे। वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद।